है जनसंख्या ज़्यादा है। चलो भाई, अपने पास टॉपिक है अरेंज। अब अरेंज के अंदर ध्यान से देखना कि टॉपिक कुछ हाइड है, कोई ओपन है, तो ये हाइड क्यों है और ओपन क्यों है? ओपन तो हमेशा होता ही है, लेकिन ये आखिर हाइड क्यों है? कोई बता सकता है इसके अंदर? क्योंकि हमने ये टॉपिक पहले पढ़ रखे, कहीं ना कहीं देखे थे आपने, पोजीशन, रैप टेक्स्ट कहीं पढ़े थे हैं? पोजीशन, हाँ, ये कुत्ता देख लिया तो कहानी समझ में आ गई, यानी कि कुत्ता था। नहीं, पिक्चर इंसर्ट नहीं। पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट अभी तक नहीं है। मैंने पहले ही बोला था कि पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? इंसर्ट का। इंसर्ट और होम दोनों साथ में चलेंगे, तो अपन यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट के अंदर। अब यहाँ पर पिक्चर नहीं लेंगे, हम कोई शेप ले लेते हैं। शेप ले लेते हैं, जैसे यहाँ से मैंने ये उठा लिया, यहाँ पर एक ये ले लिया, ठीक है। अब इसके कलर चेंज करना, आपको पता है ऑप्शन आ रहा फॉर्मेट का ऑटोमेटिक, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी आपको पसंद है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लो। तीनों के कलर अलग अलग आप कर लो, यहाँ से कर दिए। अब तीनों के कलर अलग हैं। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब बिना क्लिक किए पहले देख लेते, पेज लेआउट के अंदर अभी हाइड है, लेकिन अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखता हूँ, क्या हो गई? शो हो गए, यानी जो हाइड था वो क्या हो गया? शो हो गए। अब क्या करना, अब आपको इसकी पोजीशन तय करना। ये हमने पहले से देख रखा है कि पोजीशन आप किस प्रकार ला सकते हो। अब इसकी पोजीशन में कहीं और जगह लेके, जहाँ पर भी आपको लेके जाना है वहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। अब इनमें से कौन सी पोजीशन आपको रखना है वो पोजीशन आप इसके अंदर डाल दो। जैसे कि मैं ये पोजीशन लूँ तो आपको दिखाई दे रहा है पैराग्राफ के कहाँ पर आ रहा है? आगे, यानी कि पोजीशन कौन सी है यहाँ पर? पैराग्राफ के आगे, यानी कि लेफ्ट साइड में। अब मैं जैसे बीच वाला लेता हूँ ऊपर भाग में, तो ये बीच में जो वर्ड लिखे वो सब चारों ओर हो जाएंगे। अब मेरे को क्या करना है, ये जो वर्ड है ऊपर भी होने चाहिए, साइड में भी होने चाहिए, नीचे भी होने चाहिए। तो इसके लिए पोजीशन रहती है ये वाली, सेंटर वाली। तो जो भी पैराग्राफ होगा उसके चारों ओर फॉन्ट आ जाएंगे आगे, यानी कि जो पोजीशन आपको चाहिए वो पोजीशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कर लोगे, ये कोई ज़्यादा मतलब इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि अपन ने पहले एक बार देख रखा, एक बार नहीं बहुत बार देख रखा। यानी कि जिस टॉपिक को हमने फोटो लिया, जैसे इंसर्ट यूज किया था, उसके साथ ये पोजीशन ये इस्तेमाल अपन करते आ रहे हैं। उसके बाद रहता है रैप टेक्स्ट। अब ये क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को, जैसे कि ये आए पीछे है तो इसको साथ में करना, आपकी साइज़ को कम ज़्यादा करना, थोड़ा स्क्वायर करना, या फिर इसको साइड में करना, या ऊपर करना, या नीचे करना, तो वो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए ऑप्शन रहता है आपके पास ये वाला, जो कि रहता है रैप टेक्स्ट। और रैप वर्ड कहाँ पढ़ा था आपने? वर्ड टू रैप, और यहाँ पर है रैप टेक्स्ट। फ़र्क सिर्फ इतना ही, कोई और ज़्यादा फ़र्क नहीं। उसमें क्या होता था कि वर्ड जो लिखे वो साइड में जा रहे थे, मतलब एक ही लाइन में, लेकिन यहाँ पर ऐसा टॉपिक नहीं। जैसे हमारा कोई फोटो है, इसको मैंने कर दिया स्क्वायर, तो आप इसके चारों ओर वर्ड दिखाई दे रहे हैं, सब अलग हो चुके। अब मैं जा रहा हूँ टाइट, जैसे यहाँ पर जा रहा हूँ तो वर्ड एकदम पास पास आ रहे हैं। वापस देखो, यहाँ पर जाऊँ, वर्ड दूर हो गए। कहाँ देख रहे हो? हाँ, देख रहे हैं। एक मिनट, अब इसको देखना, ठीक है। अब जैसे मैं रैप टेक्स्ट पे जा रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर पे, अब क्या हुआ? वर्ड नीचे आ गए, यानी कि इसके जो भी वर्ड है वो अलग अलग हो चुके। जैसे ये लिखा लाइन विद टेक्स्ट, यानी कि लाइन के बाद, मतलब जो भी आपने पैराग्राफ दिया उसको बाद में आना चाहिए, लाइन के बाद में आना चाहिए। अब मैं जैसे स्क्वायर लाता हूँ ये वाला, तो कैसा आ गया? यानी कि ऊपर भी वर्ड है, साइड में वर्ड है, नीचे भी वर्ड है, लेकिन मेरे को क्या करना है, ये वर्ड बिल्कुल पास में चाहिए। अब ऊपर है इतने ऊपर मेरे को चाहिए नहीं, नीचे चाहिए पास में, तो टाइट कर दो, तो वर्ड अपने आप आसपास आ जाएंगे। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए? थ्रो यानी फेंकना, वही होता है ना, लेकिन यहाँ पर फेंकना नहीं होता। जैसे भी कोई भी वर्ड है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ इसके ऊपर आना चाहिए, ये जो डायग्राम है इसके ऊपर आपका टेक्स्ट आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लूँ और इसको मैं कहीं पर भी रखूँ, तो ये आगे आगे आपके जितने भी वर्ड है सब आगे चलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपका वर्ड लग जाएगा, जहाँ जहाँ आप रखेंगे वहाँ वहाँ वर्ड आपके ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे। लेकिन आपको फोटो कहीं पर भी मूव कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो अपने आप इसकी आगे वाली लाइन आगे आई जाएगी। ये रहता है आपका थ्रो यानी कि लाइन जहाँ पर ही फोटो लेके जाएंगे उससे दूर होती जाएगी लाइनें, उससे लाइनें दूर होती जाएगी, तो वो रहता है आपका थ्रो। उसके बाद रहता है आपके पोजीशन के अंदर टॉप एंड बॉटम, यानी कि साइड में कुछ नहीं रहेगा, इधर भी कुछ नहीं रहेगा, ऊपर और नीचे रहेंगे। जैसे यहाँ पर जाओ, थ्रो पे गए,
तो यहाँ पर आगे यानी कि 4 और यहाँ पर यानी कि 4 और कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी आपको। उसके बाद जाते हैं टॉप एंड बॉटम। ये टॉप और बॉटम तो आपने हर जगह पढ़ते आ रहे हैं, टॉप में और डाउन में। यानी कि आपने देखो मार्जिन के अंदर, मार्जिन देखा था कि मार्जिन कितना रखना टॉप में, कितना रखना बॉटम में। इसी प्रकार ये भी है, टॉप और बॉटम। साइड में वर्ड नहीं रहेंगे, इधर भी नहीं रहेंगे, सिर्फ ऊपर रहेंगे और नीचे रहेंगे, और कहीं जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़े। उसके बाद बिहाइंड टेक्स्ट। अब जहाँ पर भी जाएंगे बिहाइंड टेक्स्ट यानी कि जो फोटो उसके ऊपर जो वर्ड लिखे हुए हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे आपका कहीं पर भी। जैसे मैं यहाँ से कर बिहाइंड टेक्स्ट, अब इस डायग्राम में कहीं पर भी लेके जाऊँ, जो भी वर्ड होंगे वो ऊपर दिखेंगे। अब जैसे कि इसको मेरे को क्या करना है, फोटो को यहाँ पर रखना है और ये जो वर्ड पूरे के पूरे इसके अंदर आने चाहिए। तो यहाँ से इतना लंबा खींच दो तो ये वर्ड इसके अंदर समाहित हो जाएंगे। यानी कि इस प्रकार भी इस डायग्राम का यूज कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट ये रहता है आपका रैप टेक्स्ट, और रैप टेक्स्ट के अंदर बिहाइंड द टेक्स्ट। अब आता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जो वर्ड आपने फोटो के ऊपर दिखे थे वो मेरे को क्या करने, वापस पीछे भेजना। अब मैं जैसे पीछे भेजूंगा तो वर्ड जहाँ पर भी होंगे सब ऑटोमेटिक पीछे हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर वर्ड इसके नीचे लिखे हुए हैं लेकिन कहाँ पर है, पीछे दिखाई नहीं। दिखने के लिए क्या करना है, वापस यहाँ जाओ और यहाँ पर जाओ बिहाइंड टेक्स्ट, तो अपने आप आ जाएंगे। अब इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके पास ऑप्शन रहता है यहाँ पर भी करो बिहाइंड टू, जब ब्रिंग टू टेक्स्ट फ्रंट, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर रहता है ये वाला बिहाइंड टू सेंड टू टेक्स्ट। यानी कि ये टॉपिक और ये टॉपिक दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। ये थोड़े अलग दे रखे हैं, ये एक साथ दे रखे हैं, फ़र्क सिर्फ इतना ही और कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद रहता है जैसे कि यहाँ पर जाओ, अब क्या करना, मेरे को जो एडिट रैप पॉइंट है, अब मेरे को क्या करना, कोई भी ऐसे वर्ड है जैसे मैं फ़ोटो लेके जाऊँ ऐसे ऐसे वर्ड इसके साथ ऑटोमेटिक होने चाहिए। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ एडिट में, अब मैं जिसको मैं जब भी रखूँगा तो वर्ड वो एडिट यहाँ पर आ जाएंगे। अब मैं वो यहाँ करके कर लेता तो ये वर्ड आ जाएंगे। जहाँ पर जैसे बॉक्स के अंदर ऑटोमेटिक जो लाइन ऊपर पीछे या राइट या में जहाँ पर भी वो लाइन इसके अंदर आनी चाहिए। तो इस प्रकार का भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एडिट रैप पॉइंट, लेकिन इसका इस्तेमाल कोई वैसे करता भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी जो भी कोर्स के बाद रहता है मोर लेफ्ट। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत। जैसे इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ से आपको दिख जाएंगे, जो भी आपको पसंद है वो यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जाने से ज़्यादा यहाँ पर आपको टेक्स्ट मिल है पूरे के पूरे, तो वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है आपके पास, जैसे कि मैं दूसरे और शेप ले लेता हूँ। दूसरे शेप लेने के लिए कहाँ जाएंगे, वापस इंसर्ट के अंदर यहाँ से कोई भी शेप ले लेते, ये वाले एक मैंने ये ले लिया और दूसरा हमारे पास ये तीनों बॉक्स, इनके कलर चेंज कर लेते। कलर चेंज सबको करना आता है, यानी कि फॉर्मेट ऑप्शन आ जाएगा और इसके अंदर आप ऑटोमेटिक जो आप चाहते हो वो इसके अंदर कलर डाल सकते हो और यहाँ से सेलेक्ट कर, जैसे कि मैंने ये डाल दिए। अब आपको क्या करना है, जैसे कि ये तीनों फोटो है, ये तीनों फोटो है, मेरे को इसको ग्रुप बना के लेके, अब मैं जैसे यहाँ पर जाऊँगा तो इसको अकेले लेके जा सकता हूँ लेकिन एक साथ सभी को लेके नहीं जा पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक ग्रुप बनाऊंगा। ग्रुप बनाने के लिए आपको जाना वापस पेज लेआउट में। अब यहाँ पर रहता है आपका ग्रुप। अब ग्रुप कैसे बनेगा, जब एक से ज़्यादा कोई भी वर्ड हो, एक से ज़्यादा या तो फोटो हो या कोई पिक्चर हो या कोई शेप हो, एक से ज़्यादा होना ये तो ये काम वरना ये नहीं करे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो भी डायग्राम, जैसे कि ये वाला डायग्राम है, ये डायग्राम यहाँ पर रख दिया मैंने और ये डायग्राम मैंने यहाँ पर रख दिया। अब जो डायग्राम है उसको मेरे को आगे लेके जाना है और जो पीछे है वो मेरे को आगे लाना, और आगे जो मेरे को क्या करना है पीछे लेके, वो हम कैसे करेंगे। अब ये वाला डायग्राम है, जैसे कि ये वाला, इसको मैं सिलेक्ट करूँ तो आपको जाना सेंड बर्ड। अब बैक तो ऑलरेडी है, बैक तो ऑलरेडी है, इसको कर देते हैं फॉरवर्ड। जैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड करेंगे सेंड टू बैकवर्ड, यहाँ पर जाएंगे तो ये वाला अपने आप इससे आगे आ जाएगा। जो सेलेक्ट किया हुआ होगा उससे आगे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अलग नहीं है, फोटो मैंने सेलेक्ट किसको कर रखा है, इसको सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन मेरे को इसको पीछे भेजना है। इससे ये तो पीछे ऑलरेडी है लेकिन इसको मेरे को पीछे भेजना है। तो आप कौन से ऑप्शन पे गए थे, पहले यहाँ गए थे, यानी कि ये पीछे चला जाएगा और ये आगे आ जाएगा। अब मेरे को इसको पीछे भेजना है तो सेम आ गया। दूसरी बार करेंगे तो यानी कि उससे भी पीछे चला जाएगा। ये काम क्या आता है, अब ये तो आगे पीछे से सब कुछ कर सकते हैं आप, नहीं आएगा समझ तो भी आप एक बार सेलेक्ट करो, ऐसे करो तो भी आ जाएगा। वो तो सब कर सकते हैं क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखो ब्रिंग टू फॉरवर्ड, आगे वाले को पीछे भेजना, पीछे वाले को आगे भेजना। उसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट, यानी कि जो वर्ड लिखे उससे आगे लेकर जाना।
उसके बाद लिखा ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट को पूरे फोटो के ऊपर लाना। ये तो अपन देख के भी ला सकते हैं, लेकिन आखिर इसका जो इस्तेमाल है, वास्तविक इस्तेमाल कहाँ होता है, वास्तविक इस्तेमाल कहाँ होता है, तो अपन देख लेते हैं। अब जैसे ये वाला डायग्राम है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ। इसको मैंने इतना बड़ा कर दिया, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको। अब मेरे को क्या करना है, इसके अंदर कोई भी ऐसी फाइल बनाना जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर देखे कभी कंपनी, आपने देखा हॉस्पिटल जाते हो, आपको एक बना के देते, फाइल बना के देते, उसके अंदर एक पेज होता है, वो अपॉइंटमेंट लेटर होता है। वो कैसे बनाते हैं, इस वर्ड के द्वारा। तो उसके अंदर देखो अलग अलग डिज़ाइन होती है, तो डिज़ाइन कैसे देते, जैसे कि ये वाली डिज़ाइन मैंने यहाँ से इसको यहाँ ले आया और यहाँ से मैं क्या करूँ, इसको अलग सी डिज़ाइन यहाँ दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ तक, और इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर, तो इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, ठीक है। अब ये डिज़ाइन, अब यहाँ पर नाम आ जाएगा, जैसे कि कोई भी कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम दे देते। यहाँ मैंने कोई नाम दे दिया कंपनी का। साइज़ को बड़ा करना तो कहाँ जाएंगे, किस किस को याद है, होम के अंदर सेम पोजीशन सबको पता है। ये मैंने क्या कर दिया, कंपनी का नाम लिख दिया। अब कंपनी का तो नाम आ चुका है, मेरे को इसके अंदर एड्रेस भी लिखना है, तो वो हम कैसे लिखेंगे, किसके अंदर लिखेंगे, तो वो रहता है आपका इसके अंदर यहाँ पर। अब जैसे ही इसको साइज थोड़ी और कम कर दो, यहाँ से बराबर ले आओ यहाँ पर, यहाँ पर। अब यहाँ पर लिख दो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर टाइप कर दो। आपने टाइप कर दिया, पूरा भर दिया, पूरा भर दिया। पूरा भरने के बाद आप इसके नीचे कोई भी डाटा लिख दो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी डाटा लिख दिया, मैंने यहाँ पर रख दिया। अब ये कंपनी है, कंपनी तो पूरी बन गई, हमारे इस लेटर पैड बन चुका है। अब लेटर पैड बनाने के माना कि ये आगे जा रहा थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा अंदर कर दो, थोड़ा बढ़िया लगेगा। तो इस प्रकार इसकी डिज़ाइन बनाना, इस प्रकार की आप डिज़ाइन तैयार करना है। तो कैसे हम करेंगे, तो इस प्रकार आपको सबसे पहले इसका इस्तेमाल होता है किसी भी अपॉइंटमेंट लेटर है, किसी का लेटर पैड है, या कोई एप्लीकेशन है, कोई बायोडाटा है, तो इस प्रकार आप फ्रेम बना दो और उसके बाद कुछ भी डाटा लिख दो जो इसके अंदर आप लिखना चाहते हैं। तो वो रहता है आपका अपॉइंटमेंट लेटर, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयोग ये किया जाता है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि आपको मतलब पेज लेआउट दे दिया और यहाँ पर आके मजे ले से कि आगे पीछे करें, वो काम यहाँ नहीं रहता। यहाँ पर काम रहता है कि आपको वास्तविक इस्तेमाल किस टाइप में करना। अब आगे पीछे तो कर सकते हैं क्योंकि वो आपके पास ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करो, अब आगे किसको करना, पीछे किसको करना, सरल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, आप लेटर पैड बनाओगे तो इससे पहले आपको आवश्यकता पड़ेगी कि इसको हम कैसे लाएँ, इसको कैसे। तो आप इस प्रकार पैड बना सकते हो। डिज़ाइन चाहिए तो इस पर क्लिक करो, फॉर्मेट यहाँ से कोई भी ले लो जो आपको, तो यहाँ पर ये है, कोई भी ले लो, इनको भी पसंद आए वो। इस प्रकार की भी डिज़ाइन ले सकते हो, फॉर्मेट भी ले सकते हो और बना भी सकते हो। तो ये ऊपर वाला भाग आपको क्रिएट करना, आगे पीछे भेजना, इस प्रकार भेज सकते हो, नहीं भेजना तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है लेटर बनाने में, और लेटर पैड में सब कुछ आ जाता है, जैसे कि बायोडाटा है, एप्लीकेशन है, और भी बहुत सारा डाटा आता है। तो वो किस में बनाते हैं हम, MS वर्ड के पेज लेआउट के अंदर। पेज लेआउट के अंदर ये रहता है कि पेज का लेआउट कैसे बना, अलग डिज़ाइन में से तैयार। अब माना कि ये डिज़ाइन तैयार कर दी, इससे भी बेटर तैयार कर सकते हैं। इसको पीछे भेजो, इसको आगे रखो, जैसे ये वाला पेज है, इसको मेरे को क्या करना, आगे लाना है। तो मैं कहाँ जाऊँगा, वापस सेम है, सेम टू बैकवर्ड, सॉरी इसको सेलेक्ट करना, इसको आगे डिज़ाइन बढ़िया दिखे, मतलब आपको आगे पीछे करके डिज़ाइन बनाते रहना। इसी पेज के अंदर कम से कम आपको 5 डिज़ाइन बनानी, कितनी बनानी है, 5 अलग अलग टाइप में। जैसे कि ये बना दी, अब किसी के अंदर ये आगे तो अगले वाले किसी के अंदर ये पीछे होना चाहिए। नॉर्मल बना, नॉर्मल कैसे रहेगा, जैसे ये वाला नीचे वाला भाग है, ये मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ से इसको मैं अलग डिज़ाइन में ले लेता, जिसे नीचे वाले पेज में आपको नीचे भी चाहिए बॉटम में, इसको मैं क्या कर देता हूँ, नीचे वाले भाग में आप ले लो बढ़िया सी, यहाँ पर डिज़ाइन दे दो, यहाँ से लिया ये वाला, अब यहाँ पर भी डिज़ाइन दे दो, ऊपर भी डिज़ाइन दे दो, डिज़ाइन बढ़िया लगेगी। इस प्रकार आपको लेटर पैड तैयार करना है। अब आप यहाँ पर एड्रेस नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर एड्रेस लिख देना। आपको इस प्रकार लेटर पैड तैयार करने सब के सब कर लोगे। आपने जैसे ये डिज़ाइन, ये सिंपल डिज़ाइन डायरेक्ट आपने पहले सिंपल, ये पहले तो सिंपल बनाना एक दो, पहले तो सिंपल बना एक डिज़ाइन लेना, उसके अंदर लिखना, उसके बाद नीचे ये डिज़ाइन ले लेना छोटी सी, उसके बाद ये बना के छोड़ देना, दूसरा बनाना। इसके दो मतलब ये भी साथ में होना चाहिए और ये भी साथ में होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के ऊपर नीचे, तो ये भी बना सकते हो। यानी कि इस प्रकार की कम से कम 5 डिज़ाइन में 5 के अंदर 10 बना देना।
तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि इस प्रकार लेटर पैड कैसे बनाते। आप डिजाइन नीचे भी लो, बीच में रखो, कोने में रखो, कैसे भी रखना है तो रख सकते हैं। यहाँ पर जाओ, इसको घुमाना तो घुमा भी सकते हो, जहाँ घुमाना वहाँ, जैसे यहाँ घुमाओ, इधर घुमाओ,